संस्कृत व्याकरण साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में जैसा कि पिछली वीडियो में अपना टॉपिक चल रहा था संधि में चल रहा था व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में जो टॉपिक था अपना व्यंजन संधि के भेद चल रहे थे, तो उसमें पिछली वीडियो में आपको जसत्व संधि तक मैंने बताया था। और उसके अगले चौथे नंबर पर जो संधि आती है वो आती है चरत्व संधि। तो चरत्व संधि यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 4 पर आती है चरत्व संधि। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है चरत्व संधि का। अब ये खरीचय सूत्र, इसमें जैसा कि बता रखा है खर एक क्या होता है, प्रत्याहार होता है। और खर प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं? खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा का मतलब पहला और दूसरा वर्ण साथ में आएगा। शय और से, ये तीनों से खर प्रत्याहार में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस शय से। अब ये जो खरीचय सूत्र होता है, ये सूत्र क्या कहता है कि खरी परे झलाम चरसु, अर्थात खरी परे झलाम चरसु। इसका मतलब क्या है? परे झलाम चर, खरी परे झलाम चरसु, अर्थात खर का मतलब बता रखा है आपको कि खर में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस शय से। और यहाँ पे बता रखा है, इसी की वृत्ति है एक तरीके से ये कि खर प्रत्याहार परे का मतलब होता है बाद में हो। किसके बाद में हो? झलाम का मतलब होता है झल वर्ण। झलाम का मतलब होता है झल वर्ण, झल प्रत्याहार। और झल प्रत्याहार में पिछले वीडियो में जसत्व संधि में बताया था, इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण प्लस शय है, ये आते हैं वर्ण। यानी इसे कहता है कि खरी परे, यानी खर प्रत्याहार पर में रहने पर, किसके पर रहने पर का मतलब बाद में रहना, किसके बाद में? झलाम यानी झल के, यानी झल वर्ण, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद में खर परे, यानी खर प्रत्याहार यदि पर में है बाद में है तो झल का झलाम यानी झलों का चरसु, चर आदेश हो जाता है। और चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है, चर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं चे टे ते पे, चे टे ते पे। अर्थात चर में देख लिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है? पहला वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। झल में तो आते हैं प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण प्लस शय से है। और चर में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण का मतलब चे टे ते के पे। अब देखो, ये चे वर्ग का पहला वर्ण है, ये टे वर्ग का पहला वर्ण है, ये ते वर्ग का पहला वर्ण है, ये कै वर्ग का पहला वर्ण है और ये पे वर्ग का पहला वर्ण है। अब देखिए यहाँ पर ये कहता क्या है, ये खरीचय सूत्र क्या कहता है कि यदि पद के अंत में क्या हो? झल प्रत्याहार के वर्ण। पद के अंत में क्या हो? झल प्रत्याहार के वर्ण। और झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद में खर प्रत्याहार के क्या हो? खर प्रत्याहार के वर्ण आपके सामने लिख रखे हैं। झल में तो आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस शय से है। और खर प्रत्याहार में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा प्लस शय से। तो क्या होता है, यदि बाद में यदि खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यदि आता है तो वहां पर झल वर्णों के स्थान चरत्व आदेश कर देते हैं। चरत्व संधि पढ़ रहे हैं तो कौन सा आदेश होगा? चरत्व आदेश होगा। तो झल वर्णों के स्थान पर चरत्व आदेश का मतलब चर वर्ण कर देते हैं। चर
चरत्व आदेश कर देते हैं। और चरत्व का मतलब क्या होता है? चे, टे, ते, के और ये पे, चेट ते के पे, ये हो जाता है। अर्थात चर का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, यानी पहला वर्ण कर देंगे। पहला वर्ण किस तरीके से करेंगे कि जल वर्ण जिस वर्ग का होगा, जल वर्ण जिस वर्ग का होगा, जल वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण, उसी वर्ग का पहला वर्ण। और पहला वर्ण जैसे कै वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? कै। चे वर्ग का पहला वर्ण चे, टे वर्ग का पहला वर्ण टे वर्ग का पहला वर्ण ते और पे वर्ग का पहला वर्ण चरत्व आदेश कर देते हैं। तो इस तरीके से है कि जल वर्णों के बाद में पद के अंत में क्या हो? जल वर्ण, और जल वर्ण के बाद में यदि खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यदि आता है तो वहाँ पर जल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चरत्व आदेश कर देते हैं। अर्थात जल वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण के, चे, टे, ते, पे आदेश कर देते हैं। तो ये तो हुई इसकी चरत्व संधि का परिभाषा, एक नियम, जिस तरीके से ये नियम किस तरीके से ये चलता है और किस तरीके से इसमें वर्ण आते हैं और कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब इसके हम परिभाषा देखेंगे नियम को। ये तो हमने एक डायग्राम के माध्यम से बताया। अब इसको यदि हम परिभाषा के माध्यम से देखें तो इसमें ये होता है, यदि पदांत यानी पद के अंत में झल प्रत्याहार, और झल प्रत्याहार में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस से है के वर्णों के बाद में खर प्रत्याहार अब खर में कौन कौन से आते हैं? पहला, दूसरा प्लस से कोई सा भी व्यंजन वर्ण यदि आता हो पदांत, तो पदांत झल वर्णों एक चरत्व आदेश के, चे, टे, ते, पे क्रमशः कर देते हैं। अर्थात जल प्रत्याहार जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण के, चे, पे हो जाता है। तो ये हुई इसकी परिभाषा। यदि पदांत यानी जल प्रत्याहार में आते हैं 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस से है के वर्णों के बाद में, यानी इनमें से कोई सा ही वर्ण हो और इनके बाद में खर प्रत्याहार में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस से इनमें से कोई सा भी व्यंजन वर्ण यदि आता हो तो पदांत झल वर्णों के स्थान, यानी पद के अंत में जो झल वर्ण हैं उनके स्थान पर एक चरत्व आदेश के, चे, टे, ते, पे क्रमशः कर देते हैं। के, चे, टे, ते, पे क्रमशः कर देते हैं। लेकिन किस तरीके से? अर्थात यही कह रहा है
कि जल प्रत्याहार जिस वर्ग का होगा, यानी यहाँ पर जो पद के अंत में जल प्रत्याहार जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम चरत्व आदेश अर्थात पहला वर्ण कै चे टे ते पे कर देते हैं या हो जाता है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा, नियम को भाषा के माध्यम से बताया। इसके बाद में झल वर्ण के बाद में क्या होगा, खर। तो झल के स्थान पर कर देंगे हम चरत्व अर्थात चर आदेश। अब भाई चरत्व हमको आदेश तो करना है और हमने ये बता दिया कि जल में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो किस तरीके से होगा, एक सारणी के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कै वर्ग, इस सारणी से क्या होगा, सुविधा रहेगी कि कौन कौन से वर्ण हमको किस तरीके से करते हैं। भाई जल में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए कै वर्ग में आएगा कै, खे, ठीक है। चै वर्ग, चै वर्ग में आएगा चै, छे, जय, जय, ठीक है। टे वर्ग, टे वर्ग में आएगा टे, ठे, डे, ढे, ठीक है। ते वर्ग, ते वर्ग में आएगा ते, थे, दे, धे, ठीक है। और बचा पांचवा आता है पे वर्ग। कै वर्ग में आएगा, पे वर्ग में आएगा अपने पे, ठीक है। ये तो है प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है। अब इसमें साथ में बताया था जल में कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस शय, शय, से है। तो देखिए आपको वर्ण उच्चारण स्थान बताया था, तो वर्ण उच्चारण स्थान में आपको एक सूत्र बताया था, एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। अर्थात कै वर्ग जो होता है, कै वर्ग के साथ में क्या चलता है, एकु है। तो कै वर्ग के साथ में क्या जुड़ जाएगा, है जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर सूत्र बताया, ईचू यशानाम तालु। चू अर्थात चैवर, और चैवर के साथ में चलता है, जुड़ता है ये वाला शय, तो ये तालव्य शय हो गया। इसके बाद में टैबर, और टैबर का सूत्र तीसरा नंबर सूत्र बताया था, रीटू रसाणाम मूर्धा। तो टैबर के साथ में चलता है ये मूर्धन्य शय। इसके बाद में बताया था लृतु लसा नाम दंता। तो तैवर्ग के साथ में चलता है अपना ये वाला से। तो ये आगे भाई प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो गया, और साथ में क्या होगा, शे, शे, से है, आगे ना सभी वर्ण। तो यदि इन वर्णों के स्थान पर, ये तो सभी क्या है, जल वर्ण है, और व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत होते हैं, तो सबके हलंत लगा दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए कै वर्ग का यदि कोई भी वर्ण होगा और साथ में क्या होगा, है, तो हम जब चरत्व आदेश करेंगे तो क्या कर देंगे, कै कर देंगे, ठीक है। यदि चै वर्ग का कोई भी वर्ण होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और साथ में यदि शय होगा तो हम क्या कर देंगे, चै कर देंगे। यदि टै वर्ग का तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यदि ये शय होगा, मूर्धन्य शय होगा, तो हम क्या कर देंगे, टै कर देंगे। यदि तै वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यदि ये वाला शय होता है दंतव्य से, तो हम चरत्व आदेश करेंगे तो क्या कर देंगे, तय कर देंगे। और पै वर्ग में यदि इन चारों में से कोई सा वर्ण आता है तो हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ये होता है चरत्व आदेश, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, कौन सा वर्ण है ये, पहला वर्ण कर देते हैं। जैसा कि हमने बता रखा है भाई, खर का मतलब तो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो झल में तो आ रहा है पहला, और खर में आ रहा है, यहाँ पे आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और खर में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्लस, ठीक है। और चरशु जो आपको बताया था वृत्ति, तो चर में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा इस तरीके से। आगे बात समझ में। अब जैसे उदाहरण देखेंगे जैसे सद, धन, कार। ध्यान से देखिए, दो पद दे रखे, संधि विच्छेद दे रखा है, सद, धन, कार। अब यहाँ पे देखिए सद पद के अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पर दे आ रहा है। तो दे पहले देखिए, दे कौन सा वर्ण है, दे हमको पता है कि ये तय वर्ग में आता है, और तय वर्ग का कौन सा वर्ण है, देख लीजिए तय वर्ग का कौन सा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है।
तो अर्थात क्या हुआ, तीसरा वर्ण है तो मतलब क्या हो गया कि ये जल प्रत्याहार का वर्ण आ गया जल प्रत्याहार का वर्ण आ गया ना, नियम बता दिए, जल प्रत्याहार का वर्ण आ गया। अब इसके बाद में देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा। खर प्रत्याहार में बताया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होगा या दूसरा वर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कार, कार का मतलब क्या हो गया कै, तो कै वर्ग का कौन सा वर्ण आ गया, पहला वर्ण आ गया। तो हमने जो नियम बताया था कि जल वर्णों के बाद में खर प्रत्याहार का यदि कोई वर्ण हो, तो जल वर्ण आ गया, जल वर्ण के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया, ठीक है। तो जल वर्णों के स्थान पर हम क्या करेंगे, चरत्व आदेश अर्थात चर आदेश करेंगे। तो चरत्व का मतलब ये जल वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम चरत्व आदेश कर देते हैं। तो जल वर्ण किस वर्ग का है, तय वर्ग का है, ये तीसरा वर्ण है, तो इसी वर्ग का जब हम पहला वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। स दे हलंत, इसको हमने अलग कर दिया। समझने के लिए इस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, जिससे शायद समझ में आ जाता है। फिर आ रहा है कार, ठीक है। अब दे के स्थान पर जब हम चरत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तय, इसी वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे, ठीक है। तो सबको मिलाएंगे स, इसके बाद में क्या आ रहा है त, फिर आ रहा है कार, ठीक है। तो सबको मिलाएंगे स, तय कैसा है, आधा है, हलंत है, और इसके बाद में क्या आ रहा है कै, कै का मतलब क्या हो गया, ये व्यंजन वर्ण हो गया, तो से, ये तय, और बाद में क्या आ रहा है का। आगे बात समझ में। इसी तरीके से और उदाहरण देखेंगे, जैसे विपद धन काल, विपद धन काल, ठीक है। तो देखिए पद के अंत में क्या आ रहा है, दे, दे का मतलब क्या हो गया, तीसरा वर्ण आ गया। तीसरा वर्ण का मतलब क्या हो गया कि ये जल प्रत्याहार का वर्ण आ गया। अब जल वर्ण के बाद में देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कै, कै का मतलब ये क्या हो गया, ये पहला वर्ण आ गया। पहला वर्ण है तो कौन सा वर्ण हो गया, ये कौन सा प्रत्याहार हो गया, खर प्रत्याहार का वर्ण हो गया। तो यानी जल के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया, तो जल के स्थान पर हम इसी वर्ग का चरत्व आदेश कर देंगे अर्थात चर आदेश कर देंगे। और चर आदेश किस तरीके से होगा, विप धन दे, और इसके बाद में काल, ठीक है। तो दे के स्थान पर इसी वर्ग का चरत्व आदेश करेंगे तो पहला वर्ण कर देंगे, जैसा नियम बता रखा है, तय हो जाएगा, ठीक है। तो सबको मिलाएंगे वी प, इसके बाद में त, और बारह है काल। तो सबको मिलाएंगे वी प, तय कैसा है, हलंत है, हलंत है, तो इसको जब हम आधा करके लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से कर देंगे, वी प त, ठीक है। फिर आ रहा है काल, तो शब्द बन जाएगा विपत काल। क्या बनेगा, विपत काल। इस तरीके से इसके और उदाहरण देखेंगे, जैसे संपद धन समय, संपद धन समय। अब देखिए पद के अंत में क्या आ रहा है, दे, दे का मतलब क्या हो गया, तीसरा वर्ण आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर पहला दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है, यहाँ पर से आ रहा है। से का मतलब कौन सा से आ रहा है, ये दंतव्य से। तो देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण हुआ कि नहीं हुआ, भाई पहला दूसरा वर्ण आ सकता है, यदि ये नहीं होगा तो क्या मिलेगा आपको, शे शे से। तो इन तीनों से में से कौन सा से आ रहा है, ये से आ रहा है दंतव्य से। तो से चाहे कोई सा भी हो, इन तीनों में से कोई सा से हो, सिर्फ हमको तो क्या देखना है कि खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो खर प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण यानी जल वर्णों के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया। तो जल वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का चरत्व आदेश करेंगे, और चरत्व का मतलब चरादेश करेंगे। और तो ये जल वर्ण किस वर्ग का है, तय वर्ग का। तो तय वर्ग का ही जब हम चरत्व आदेश करेंगे, पहला वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। संप, इसके बाद में क्या आ रहा है, दे, और फिर आ रहा है सम। तो दे के स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तय। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सबको मिला लीजिए, संप, इसके बाद में क्या आ रहा है, तय, और फिर आ रहा है। तो सबको मिला लीजिए, संप, तय आधा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, से। तो ये तय को हम इस तरीके से लिखेंगे, हलंत ही रहेगा, आधा रहेगा, बाद में आ रहा है समय। तो शब्द बन जाएगा संपत समय, ठीक है। इस तरीके से उदाहरण और देखेंगे, जैसे ककुभ धन प्रांत, ककुभ धन प्रांत। अब देखिए यहाँ पर कै कु भय, भय कैसा है, हलंत है।
लेकिन भय देखिए कौन सा वर्ण है, भय कौन से वर्ग में आता है, पे वर्ग में आता है। तो पे वर्ग में देख लीजिए कौन सा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा वर्ण आ रहा है। चौथा वर्ण का मतलब क्या हो गया, ये जल प्रत्याहार का वर्ण हुआ कि नहीं। चौथा वर्ण तो किस में आता है, जल प्रत्याहार के वर्णों में आता है। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, पे, पे का मतलब प्रा आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पे है ना। तो पे कौन सा वर्ण होता है, पहला वर्ण होता है। पे वर्ग का ही पहला वर्ण क्या होता है, पे होता है। तो भय, तो भय के स्थान पर ये क्या है, जल प्रत्याहार का वर्ण है। तो जल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अब हम क्या करेंगे, चरत्व आदेश करेंगे। और चरत्व का मतलब क्या होता है, उसी वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भय आ रहा है, पे वर्ग का है, तो पे वर्ग का ही पहला वर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पे हो जाएगा। किस तरीके से होगा, तो क, इसके बाद में क्या आ रहा है, भय, फिर आ रहा है प्रांत। तो भय के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पे। भय हलंत है तो ये पे भी कैसा होगा, हलंत होगा। सबको क, को, इसके बाद में पे हलंत है, फिर आ रहा है प्रांत। तो सबको मिलाएंगे, कै, कु, पे कैसा है, हलंत है, आधा है, तो आधे पे को हम इस तरीके से लिखेंगे, बाद में क्या आ रहा है, प्रांत। इस तरीके से ये उदाहरण है। इसका एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे उद, ठीक है, उद पद के अंत में क्या आ रहा है, दे, दे का मतलब क्या हुआ, ये तीसरा वर्ण हो गया, ते, थे, दे, तीसरा वर्ण हो गया। तीसरा वर्ण है तो इसका मतलब क्या हो गया, जल प्रत्याहार का वर्ण हो गया, यानी जल वर्ण आ गया। अब इसके बाद में देखिए खर, खर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है, क्या आ रहा है, यहाँ पर पे आ रहा है। पे कौन सा वर्ण होता है, पहला वर्ण होता है, पे वर्ग का पहला वर्ण आ गया। तो यानी जल वर्णों के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया। तो ये जल वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हम क्या कर देंगे, पहला वर्ण कर देंगे, अर्थात चरत्व आदेश कर देंगे। और चरत्व आदेश करेंगे तो ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसी वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, उ, इसके बाद में क्या आ रहा है, दे हलंत है, फिर आ रहा है पन। तो दे के स्थान पर इसी वर्ग का चरत्व आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। सबको लाएंगे उ, इसके बाद में क्या आ रहा है, तय, फिर आ रहा है पन्न। तो शब्द में जाएगा उ, तय हलंत है। तो हलंत तय को आधे तय को हम इस तरीके से लिखते हैं, पूरा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो इस तरीके से ये चरत्व संधि होती है कि जल वर्णों के बाद में पद के अंत में क्या हो, जल वर्ण, और उसके बाद में यदि खर प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो जल वर्णों के स्थान पर चरत्व आदेश कर देते हैं, अर्थात जल वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का हम पहला वर्ण कै, चे, टे, ते, पे क्रमशः आदेश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अपनी ये चरत्व संधि पूरी होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई कमी हो, कोई दिक्कत आती हो तो आप उसको कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और इसके बाद में जो अपनी जो 5वें नंबर पर जो संधि आएगी, व्यंजन संधि का 5वां जो भेद होगा वो होगा अपना अनुस्वार संधि। तो उसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।